I'm sure that we all want to understand how these things are happening and what is the long-term vision when it comes in terms of capital. And for this, without any further ado, I'd like to call the moderator on stage. I'd like to request Mr. Sandeep Jain to please join us here on stage, who is co-founder of TradeSwift Broking, that's a leading brokerage house. And you also know him from the Zee Business Jain Sahab Ke Gems fame. So a big warm welcome, sir. Thank you so much for joining us here. I would now like to call our speakers on the stage. I'd like to invite Mr. Navneet Munot, MD and CEO of HDFC Asset Management Company Limited, to please join us here on stage. A big warm welcome, sir. Thank you so much for joining. Everybody, let's welcome sir with full enthusiasm and energy, because now is the time we're going to get the answers. Big round of applause, please. Welcome, sir. I'd also like to invite our next speaker, Mr. Nilesh Shah, MD of Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. A big warm welcome, sir. And now I'd hand it over to the moderator. Thank you. Thank you so much. And it's a big thing, you know, Nilesh Shah, Navneet Munot. Maybe there are many people who are from the startup world or non-investing world, या जो लोग टीवी नहीं देखते वहाँ से होंगे. उनको पता नहीं है दो लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो अगर एक मूवी में एक डायरेक्टर को सलमान खान और शाहरुख खान को लेना पड़े, वो कैसे मॉडरेट करेगा. सो एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस कि आई एम गोइंग टू मॉडरेट टू पर्सनैलिटीज, टू स्टॉलवर्ड्स, जिनको हमने सुन के सीखा है लाइफ में. यू नो, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू सिंस 1994-95 से आप लोग शायद इंडस्ट्री में हो, एंड अब तो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स हो गए कि इट इज डिफिकल्ट टू रीच टू देम, बट समहाउ एज इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल, एंड these two stalwarts and personalities are extremely simple person. And thank you so much, sir. आप लोग आए टाइम में, and you actually said yes to my request and finally time. And Nilesh sir and in fact Navneet sir has huge regards for TIE. So a big round of applause for TIE Global Summit also. I think they could attract these two personalities here for a session. But again, we are just here for a half an hour. Our stop loss is just half an hour. आधा घंटा, क्योंकि नीलेश सर और नवनीत मुनोत सर की फ्लाइट है. दोनों साथ आए थे, साथ जाएंगे. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो दो. एंड द बेस्ट पार्ट इज दोनों मिलके दे मैनेज अराउंड. एनी गेसेस? एनी गेसेस? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. 100 लाख करोड़ बोल रहे हो ना? नहीं, चलो 80 लाख करोड़ ही है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. बट उसमें से दोनों का जो फिगर है, दे मैनेज अराउंड 20% of this figure, around 16 lakh crores. So that's a very big number. In fact, you know, आज यहां पे कितने लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? सारे तो कम है. आई थिंक द नंबर्स इज लेसर. एंड कितने लोग स्टार्टअप्स में करते हैं? ये भी कम है. तो किस में करते हो आप लोग फिर? एनीवे सर, आई थिंक आई विल कम टू यू. सो नीलेश सर का मैं एक चीज और इंट्रोडक्शन में साथ ऐड कर देता हूं. सो ही इज सर्टेनली एमडी सीईओ ऑफ कोटक एएमसी. साथ ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. तो जो भी पॉलिसीज आती है उनमें नीलेश सर का हाथ बहुत बड़ा रहता है. फिर आप लोग जो आधार कार्ड देखते हैं उसमें भी बोर्ड मेंबर है यूआईडीएआई में. सो ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन. आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट these two personalities. नवनीत मुनोत सर, म्यूचुअल फंड सही है, ये किसकी पंच लाइन है, टैग लाइन है? एम्फी की है, राइट? सो ही इज द चेयरमैन ऑफ एम्फी एंड ही वाज एक्चुअली एंड चेयरमैन एचडीएफसी एएमसी. सुपर. मतलब ये सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. एंड नीलेश सर ने एक को-ऑथर भी की एक बुक को फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, एंड दैट इज आई थिंक अ डायरेक्ट take. Wow. So capital for the long term, investing in the India growth story. ठीक है, we'll start with नवनीत जी. सर, म्यूचुअल फंड सही है आपने बोला, मुझे तो बहुत ज्यादा सही लगता है. अब ये बताइए कि इसमें एक्टिव पैसिव इन्वेस्टिंग लोगों को करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी फील दैट यू नो पीपल शुड बिकम एन एक्टिव पैसिव इन्वेस्टर. म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ्स, पीएमएस, इन सब में इन्वेस्ट करें. तो अब आप एसआईएफ आ रहा है, म्यूचुअल फंड आ रहा है. सो विच पर्टिकुलर कैटेगरी डू यू सजेस्ट? दो यू आर फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन.
So first of all, such a pleasure and an honor to be part of this. I have deep respect for Thai, what it has done over the last several decades, and also especially because I'm son of the soil. I grew up here in Rajasthan, so big pleasure. In fact, as a host, I should say Padhano Mare Desh. And it's good to see like Thai event, global event happening in Pink City in this pink weather. And I think this is a land of entrepreneurs. I'm a Marwadi, and sometimes I get asked, Nilesh and I do some 100 of these events across the country. Several places we get these questions like how your journey started. And I say that I invested at the age of 11. He said, people study in like primary school those days. How did you invest? I said, I'm Marwadi. We smell money before we smell milk. So it's so good that in this heart of entrepreneurs who've done phenomenally well over the years, we have some of the best entrepreneurs of the world and the budding entrepreneurs who will become big and create a lot of value for the humanity over the next several decades. So such a pleasure to be part of this. Our industry over the last couple of years has done phenomenally well. Both of us are fortunate. We always thank our stars that we got an opportunity to be part of this industry. Over the last 30 years since Amphi got set up, industry is a little older than that, but we've been part of this for last 3 decades and we have seen tremendous growth. I tell you, as a fund manager, in 2002, all of us celebrated 1 lakh crore of AUM, 1 lakh crore. And today we are at 80. So in like one career, one lifetime, we have seen from 1 lakh in 2002 to 80 lakh crores. But I would say this is just the beginning. This is just the beginning. Financialization of savings, digitalization of the economy, digitalization of finance, formalization of the economy, financialization of assets, all these are like very powerful forces. And over the next, and I think it's just like you've seen several businesses, several of you are like entrepreneurs. I was so pleased, I don't know whether she's there, Jayashree Periwal and Upendraji. I think what a phenomenal story of starting from nothing and then where it is today and creating a global brand, and I'm sure several of the businesses are doing that. So our industry also has reached here, but from here, it's a tipping point where because of all of these forces over the next several years as we move from 5 crore 70 lakh investors, currently unique investors, 57 lakh unique investors. I think this will become like several million investors over the next several years and will become big. Nilesh Bhai, as you said, is part of Prime Minister's Economic Advisory Council, and we have this big dream of Prime Minister that in Viksit Bharat, but we also should be Atmanirbhar Bharat in like every aspect. But we say this with pride and a lot of sense of humility that in capital markets, we have surely become Atmanirbhar Bharat. Since 2021, foreign institutional investors have sold around $20 billion. And in the same period, domestic institutions like us, we have invested $270 billion in the market, $270 billion in the market, but I still believe the journey has just started, and over the next several years, I think the bigger and bigger ownership of several of the finest businesses in the world will get with our individual investors spread across the country. And kahan invest karna chahiye? So I'll just say that, and I don't leave any opportunity to mention that. Over the last 30 years, if anybody invested, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बड़े इन्वेस्टर हैं तो मैं तो अमाउंट थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोलता हूँ, बहुत छोटा भी नहीं बोलता हूँ. So if somebody invested 1 lakh rupee per month, 100,000 rupees per month over the last 30 years in HDFC FlexiCap Fund, he asked about one guess, how much money Nilesh and I manage. Any guess how much money you would be sitting on today? If you did 1 lakh rupee per month in last 30 years, it would be around 3.6, 3.7 crore you would have invested. Yeah, that would be more than 200 odd crores. That's power of India. That's power of compounding. There's a power of stock selection. There's a power of alpha generation in India. But because I said the numbers, I have to say mutual funds are subject to market risk. Please read the offer document carefully. Past returns are no guarantee or indication of future returns. But on a more serious note, I think that's the power of compounding. And I think the way government has worked hard over the last 10 years, and a lot of credit to people like Nilesh Bhai who are deeply associated, what we have done, I think we have set the stage for a phenomenal time over the next 20, 30, 40 years. Thank you so much, sir. So Nilesh Bhai, that was a great answer. In fact, it was amazing, and you set the tone, in fact. Nilesh Bhai, Jaipur is a land of entrepreneurs. Rajasthan is the soil for entrepreneurs, and Thai particularly has many, many entrepreneurs, startup entrepreneurs, tech entrepreneurs, many listed companies also. Jaipur
TIE chapter has around 12 listed companies. तो फर्स्ट रो में बहुत सारे लोग हैं जो लिस्टेबल और लिस्टेड कंपनीज भी हैं. तो स्टार्टअप टू IPO की जो जर्नी है, so I would like to ask you a question in that. So it's very difficult, when a startup comes from an IPO. So how to analyze for retail investors? It's very tough to analyze a startup IPO, and how do they analyze and what are the parameters they look for? And I have seen even HDFC Mutual Fund or Kotak Mutual Fund, they invest as anchor investors in some of these new tech companies also. Many of these IPOs came in these last 2-3 years. So I would like to, know the idea or the thought behind, how you dare to invest in these startups. So thank you, Tai, for inviting me over here. इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई एक रास्ता सही नहीं होता. बहुत सारे रास्ते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए. कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, MBA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. बट मैं मानता हूं कि अच्छे निवेशक बनने के लिए कॉमन सेंस होना ज़रूरी है. एंड ज़्यादातर लोग वो कॉमन सेंस को कॉमनली यूज़ नहीं करते. बहुत सारे निवेशक ये कहते हैं कि नीलेश भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे निवेश करें. तो मैं उनको यही कहता हूँ, आपने अपना जीवन साथी कैसे चुना. आज की यंग जनरेशन तो लव मैरिज करती है, बट हमारी तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज हुई थी. एंड लव मैरिज में जितने डाइवोर्स थे उससे कहीं कम अरेंज मैरिज में थे. तो हम सब ने सही जीवन साथी चुना और वो कॉमन सेंस के जरिए ही किया था. कहीं पे कोई इंटरमीडिएट था जिसने कहा बेटा बेटी इससे शादी कर ले, ठीक है. कहीं पे हमने 1-2 घंटे बातचीत करके डिसाइड कर लिया. IPO इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल उसी तरह है. कहीं पे आप मैनेजमेंट को मिल के भांप लीजिए, इज ही वर्थ ऑफ योर मनी और नॉट. कहीं पे किसी इंटरमीडिएट से पूछ लीजिए कि भाई इसके साथ रिश्ता बनाने जैसा है या नहीं. जब निवेशक IPO को फ्लर्टिंग की तरह मानता है, सुबह इन्वेस्ट करके शाम को निकाल दे, तो फिर वो तो शादी अच्छी नहीं बनेगी. बट अगर आप इसे एक रिश्ता मान के निवेश करते हैं कि मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी है जीवन में, जैसे करी वैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब आप जिस IPO में निवेश करेंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि आपका डिसीजन सही होगा. फ्लर्टिंग मत करिए, रिश्ता बनाइए, IPO में आप सही निवेश ढूंढ पाएंगे. बट आजकल तो सर बच्चे लोगों को पेरेंट्स पूछने लगे कि तुम ही ढूंढ के ले आओ पहले से ही, एडवाइजर भी नहीं चाहिए और ढूंढते भी नहीं है. इसीलिए हम म्यूचुअल फंड वाले हैं. एग्जैक्टली. एनीवे सर, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ सर अब मैं, क्योंकि टाइम और स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. तो नवनीत सर के लिए अब ये क्वेश्चन है. एक्चुअली in last few months it has been very tough for AI Cat 1 angel funds because accredited investor, यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, बट accredited investor की जो कैटेगरी है वो स्टार्ट हो गई कि only accredited investors can invest in Cat 1 VC angel fund. So that was only 25 lakhs limit. So under these circumstances, and I've been interacting with many fund managers here, so they are actually literally they are crying that our business is gone and it's been disrupted by this decision. And since आप MP से भी जुड़े हुए हैं and you know about the policy making also, so we really feel that even as an investor, I also feel that I should invest in startups. ठीक है, मैं जेम्स रोज निकाल लेता हूँ, जैन साहब के जेम्स, बट स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में आई कैन नॉट डेयर टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. तो कोई ऐसा एक ETF या MFO जहाँ पे आप लोग ऑलरेडी जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स है या अबाउट टू बी इन प्रॉफिट्स और कोई क्राइटेरिया पे इन्वेस्टेबल हो और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, और आप लोग कोई ETF ऐसा लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन.
So the amount that I talked about, 80 lakh crores, is public markets, right? Because all our funds are T+1 liability, T+1. You put redemption at 3 o'clock and we give you money in a day or two, whether it's in fixed income or in equity or money market funds. So they have to be deep liquid market. जब आप startups में invest कर रहे हैं, जब आप एंजल फंडिंग कर रहे हैं या आप प्राइवेट एक्विटी या ग्रोथ कैपिटल दे रहे हैं तो पेशेंट कैपिटल होनी चाहिए. जैसे आपने आईपीओ का बोला, ऑन अ लाइटर नोट आई से दैट लॉट ऑफ पीपल थिंक आईपीओ मीन्स instant profit opportunity, not the initial public offer. But it doesn't work like that, right? You have to invest for long, even if it is listed and you get the price every day. Like Buffett famously says that even if stock market is closed forever, would you be comfortable owning that stock or owning that business? Because ultimately, a stock is nothing but the underlying, it's the slave of the underlying earning power of the company. So it's okay. If it's not listed, I can hold that business. That attitude you need when you are investing you are doing an angel or you are doing a private equity or a venture investment. And for that, it's important that you have a vehicle where on one side you have the patient capital and on the other side, the investing is also with that longer term horizon, and the mindset has to be very different. And that's why it's important that it's for accredited investors who understand that risk. Several of these companies, of course, so people know one NVIDIA or people know one whatever, several of them in India now is better. I should quote the Indian examples. But for every one of them, there are many that did not succeed, right? So it's a very different kind of risk-return profile. But SEBI is very keen to build the whole accredited investor framework. I think there were a lot of challenges over the last few years, but they are very keen that we need to build this and we need to build this culture. 95% of the money in Indian startup ecosystem has come from abroad. But now I see a trend changing where over the next several years at SDFC AMC, in fact, 2-3 years back, we launched the Fund of Fund, AI Fund of Fund, where we have invested in around 13 GPs and along with our co-investment side pocket, we have 1,700 odd crores, which got invested in many of the companies at relatively earlier stage, and over a period of time they will access the public market. I think there'll be a lot of fund of funds who will provide that opportunity. If you don't know how many funds should I invest in and how do I choose a right GP, you do in fund of fund and you get a diversified underlying portfolio of several of these companies. But I'm sure over a period of time, this will keep increasing. And I always say this, if you look at the factors of production, it's land, labor, entrepreneurship, and capital. In India, we never had any shortage, honestly, of land, labor, entrepreneurship. Entrepreneurship actually is in the most abundance in India. The problem was the capital. Now I think it's getting solved, and I think all of us should try our best to ensure that Indian entrepreneurs at every single stage gets easier and easier access to capital, and our policy, Nilesh Bhai can add more, but policymakers both in Delhi, SEBI, RBI, everybody is working very hard that how do we channelize our savings into the entrepreneurship through whatever mean that we can. Thank you, sir. नीलेश सर, आपके लिए एक सवाल है. So, Donald Kumar Trump, he is disturbing the whole universe, whole world. So, Venezuela, Pele, we were talking about only that Donald Trump tariff terrors. So now it is Venezuela also. So what is your take on this? How will it impact? I think somehow I feel that ऐसा मतलब होना वापस से हम मुगल एज में चले गए जहाँ पे कोई किसी को भी उठा के ले आता था. रावण सीता को उठा के ले गया. सो डॉन के लिए हिंदी फिल्म में एक डायलॉग कहा गया है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है. अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प पे डॉन खुद ही है. ओके. एंड आई डोंट नो आप लोगों ने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत की कल्पना कर रही थी और हमारे जैसे लोगों को बुलाया था. तो एक बंदे ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें अमेरिका पे धावा बोल देना चाहिए. एंड बाकी लोग सब चौंक गए. बोला दिमाग खराब हो गया है, हम अमेरिका से कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, वो कितना दूर है, कितना शक्तिशाली है. ही सेड बिल्कुल, हम अमेरिका पे धावा बोलेंगे, जीतेंगे नहीं, वो हमें तबाह कर देगा.
और फिर जापान और जर्मनी जैसे अमेरिका ने रिकंस्ट्रक्ट किया, हमें रिकंस्ट्रक्ट कर देगा, हम विकसित हो जाएंगे। आज जापान और जर्मनी उनकी वजह से विकसित हुए। फिर उस क्राउड में एक दूसरा आदमी था, उसने कहा भाई अगर हम अमेरिका से जीत गए तो हमें अमेरिका को विकसित करना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो रहने दीजिए। सो अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है, अगर वो वेनेजुएला को जापान या जर्मनी की तरह विकसित कर सकता है तो एकदम अलग इम्प्लिकेशंस होंगे। और यही अमेरिका ने लीबिया और इराक में जिस तरह से विध्वंस किया, वैसा करेगा तो विपरीत परिणाम होंगे। अब विल अमेरिका डू अ जापान और जर्मनी or a Libya or Iraq in Venezuela? Time will tell. But from our point of view, we need one thing from America. In the last 100 years, whenever dollar has depreciated, investors have taken money out of America. And America is world's largest economy with very large investment. Today, global investors have invested $30 trillion in America. And last year, US dollar dropped by 12%. If history was repeating itself, 2025, investors should have taken money out of America. But Trump साहब का खौफ है कि people put $1.8 trillion in America. Overall, on $30 trillion, they lost at 12%, $3.6 trillion, and yet they invested. We just want history to repeat itself. As dollar weakens, investors should take money out of America. And अगर वहाँ से पैसा निकलेगा तो हमारे देश में अपने आप पैसा आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन तो मैंने बताया भी नहीं था सर, इतना सुंदर आंसर सर, सुपर। बट एनीवेज एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्टू। हमें भी पता नहीं था हम क्या पूछेंगे और सर लोग को भी पता नहीं था क्या पूछा जाएगा, बट ऑल द आंसर्स आर सो एक्सीलेंट। संदीप भाई, एक सीक्रेट है हमारा। हाँ, बहुत समय पहले मीडिया ट्रेनिंग हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि देख भाई, मीडिया वाले को जो सवाल पूछना है पूछे, आप वही जवाब देना जो आपको देना है। बस ये सलाह हमने अपना ली, आपको जो बोलना है बोलिए, मैं तो वही जवाब दूंगा जो मुझे देना है। बट जितने भी स्टार्टअप वाले बैठे हैं जिनको भी लाइक पैसा लेना हमारे यहाँ, बस अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ऐसा इम्प्रॉम्प्टू कोशिश मत करना। एक चर्चिल का फेमस कोट है, ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, सो उसका बहुत फेमस कोट है दैट एवरी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच ऑफ माइन वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओके ग्रेट। बट एनीवे सब लोग यहाँ पे टिप्स तो लेने जरूर से बैठे हैं आप लोगों से, बट स्टॉक्स तो आप लोग दे नहीं सकते हैं। वैसे आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है जैन साहब की, जेम्स की, अगर मैं भेज देता हूं आपको। बट एनीवे सर, वी वुड लव टू नो द सेक्टर्स विच यू बोथ आर लुकिंग एट। सो नवनीत जी, आपका दोनों से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सो नवनीत जी आपसे शुरू करेंगे, आई थिंक, क्योंकि अब समय आ गया आपके। No, sure. I think on the public market side, of course, I think you come on TV, there are many people you hear every day. But on a serious note, I think अगर इंडिया को देखेंगे आप तो हमारी एक जर्नी रही है, लाइक particularly from a technology perspective, when I'm sitting in the TIE event, like 90s में, the early 90s, the whole wave of like technology, because of the network, somebody in Bangalore could write a code for JP Morgan or Wells Fargo or GE or Honeywell anywhere in the world. And that started a like amazing journey. मतलब late 90s तक भी वो इंडस्ट्री $1 billion भी नहीं हुई और आज $200 billion की है, और प्लस आप GCC ऐड करिए तो कितना बड़ा हो गया। एंड मेरा थ्योरी है कि वो एक स्टेज था, फिर नेक्स्ट स्टेज आया विद द होल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, एंड यूबिक्विटस इंटरनेट हो गया, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास आधार है, आपने बताया नीलेश भाई बोर्ड पे, एंड सबके पास बैंक अकाउंट है, लिंक्ड हो गया, एंड दैट गेव लाइक एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कंज्यूमर टेक आया, फिनटेक आया,
उसमें लाइक e-commerce, some of these. The next stage मेरे को लग रहा है now that capital की इंडिया में चैलेंज थी, राइट? तो because you have to look at ROE, you have to look at ROA day one पे, तो बहुत मुश्किल था कि आप कुछ ज़्यादा सोच सकें, आप कुछ इनोवेट कर सकें बड़ा. कई बार जो इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है, यार आपके यहाँ पे इनोवेशन नहीं है, तुम जाके देखो टेस्ला क्या कर रहा है, स्पेस एक्स क्या कर रहा है, और मतलब सेवरल ऑफ दोज कंपनीज, पैलेंटियर क्या कर रही है. अरे भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, ये $2000 पर कैपिटा पर यू हैव टू गिव रिटर्न, राइट? वी आर अ हाईली कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी, वी कैन नॉट ड्रीम. That's changing at the margin, and a lot of things are just falling in place. From a government policy perspective, from technology is making it easier. तो हमारे पास 70 साल तक बैंक अकाउंट नहीं थे, 10 साल के अंदर हर एक के पॉकेट में बैंक आ गया. हमारे पास 60-70 साल तक कंप्यूटर नहीं आए, हम सीधा स्मार्टफोन पे ही चले गए, हर एक के पॉकेट में कंप्यूटर है. हमारे पास 60-70 साल तक टेलीफोन नहीं आया. हम जब ब्यावर जयपुर रहते थे, फिर फॉर फैमिली रीजंस वी शिफ्टेड टू ब्यावर. मैं छोटा था, 83-84 की बात होगी, हमारे टेलीफोन का कनेक्शन आ गया. MTNL से कुछ, MTNL नहीं यहाँ पे, तो जो भी मतलब होता था. पहले जब हम MTNL को बोलते थे जयपुर तो छोड़ मेरा के गए, टेलीफोन नहीं हम लगता. जयपुर जब छोड़ के गए ना, इतने रिलेटिव्स ने फ़ोन किया. वो तेजी थी 85 की, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, 30,000 रुपया उसका प्रीमियम था. नाउ अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड ऐड करोगे आज, दिस इज समथिंग लाइक 10 लाख रुपीस का प्रीमियम दे रहा है कोई, आपको 5-10 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा है कि आपका टेलीफोन कनेक्शन आपके नाम पर रहेगा, मेरे ऑफिस में रहेगा, बिल मैं भरूंगा, आप एडवांस ले लो मेरे से. मतलब दैट वाज द इकोनॉमी, एंड सीधा हर एक के हाथ में मोबाइल फोन पहुंच गया. नाउ विद द AI एंड सम ऑफ दोज चेंजेस, आई थिंक वी कैन लीव फ्रॉग ऑन मैनी थिंग्स. मैं एक एनुअल आर्टिकल लिखता हूँ, पर्सन ऑफ द ईयर, आई जस्ट रिलीज लाइक लास्ट वीक. Try to do like 2.5-3 पेज में everything that happened in the world. I've been doing it for 22-23 years. And it's not that by design 5 साल में ऐसा हुआ. I try to cover everything that has happened in a witty manner, year-end humor में. But it's very thoughtful. एंड इट्स कोइंसिडेंस दैट मैं खूब सोचता हूँ दुनिया में पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मतलब सोसाइटी में क्या हुआ, वर्ल्ड के हर एक कोने में क्या हुआ, बिजनेस में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, एंड देन आई फाइनल 2 पैराग्राफ आई राइट, यार कोई बड़ा ट्रेंड क्या है. इस साल मैंने जस्ट लास्ट वीक लिखा, ए न्यू एज ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी एकदम ही, लाइक मतलब हमने प्लग कर लिया है सोलर पे. मतलब सोलर मीनिंग लाइक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स न्यूक्लियर शांति, इट इंक्लूड्स सोलर, विंड, एवरीथिंग. सो एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो अगर एनर्जी फ्री हो गई, इमेजिन व्हाट कैन हैपन. कम्युनिकेशन फ्री हो गया, लुक एट द बिजनेसेस दैट हैव हैपेंड. जब एनर्जी वो लेवल पे पहुंच जाएगी, इमेजिन व्हाट कैन हैपन. लास्ट ईयर इट वाज डीप टेक. इन लोगों को, मेरे को इतना पुशबैक मिला, इंडिया में किधर डीप टेक है. मैंने कहा आप जाके अग्निकूल देखो, आप जाके गैलेक्सी आई देखो, आप देखो IIT मद्रास में क्या हो रहा है, IIT बॉम्बे में क्या हो रहा है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आई थिंक टिपिंग पॉइंट आ गया है. ईयर बिफोर दैट वाज Gen AI in 2022. In 21 it was space tech. So space tech, Gen AI, health tech, deep tech, and a साल like energy. एंड ऐसा नहीं कि लाइक मेरा ऐसा था कि 20 में एक लिखूंगा, 21 में ये, 22 में. बट बहुत सोचने के बाद मेरे को लगता है देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल हैपनिंग इन द साइंस, and I think the policy and all of those put together. The amount of opportunities today is absolutely unimaginable. Like Warren Buffett से जब पूछा गया कि यार आपके पास इतना दुनिया में किसी ने इतना पैसा नहीं बनाया स्टॉक मार्केट से जितना उन्होंने बनाया, कैसे बन गया? तो बोलते हैं आई जस्ट केम आउट ऑफ द राइट वूम. सही गर्भ में मेरा जन्म हो गया. अगर मैं वहाँ की जगह कहीं नाइजीरिया में हुआ होता तो नहीं होता, और कहीं होता तो नहीं होता. आई थिंक एवरीबडी हु इज देयर इन इंडिया टुडे, मेरे को लगता है वी आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. वी आर ओनली by our imagination. Silicon Valley में कहते हैं कि if you have enough capital and if you have enough engineering prowess, if you have enough capital and enough engineering prowess, any problem can be solved. वो अलग ही लेवल पे सोचते हैं. मतलब they are thinking कि क्या हम, serious work is happening. Can we make energy in the space because like closer to sun and then like transmit here? That will be the cheapest and like abundant energy. मतलब क्या लेवल पे सोचते हैं कि अगर कभी अर्थ पे प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड पूरी ह्यूमैनिटी को ले जाना पड़ा, कैन वी हैव अ कॉलोनी इन मार्स वेयर एटलीस्ट ह्यूमैनिटी बच जाएगी, अर्थ पे नहीं बचेगी मार्स. मतलब क्या लेवल पे सोचते हैं. बट आई ऑलवेज फ्लिप दैट इन इंडिया कि वहाँ पे लाइक इफ़ यू पुट इनफ कैपिटल, इनफ इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. इंडिया में मतलब 140 करोड़, इतनी ज़रूरत है, इतनी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए. तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 ही चीज़ चाहिए, कैपिटल, और वो तो ठीक है मिल रही है इजीली,
इंजीनियरिंग भी मिल रही है. ऑल यू नीड इज पैशन एंड अ सेंस ऑफ पर्पस. डीप पैशन के हम सॉल्व कर सकते हैं, डीप सेंस ऑफ पर्पस की यार ये करना ही नहीं है. इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु. अगर ये करेंगे ना, देयर इज लाइक अक्रॉस द बोर्ड यार, एंड जस्ट फाइंड योर वॉट एवर वे. मैं अगर सारे सेक्टर बता देता, कंज्यूमर में ये है, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में ये हो रहा है, ड्रोन में ये हो रहा है, फिनटेक में ये हो रहा है, एंड ऑल दैट. बट एक्चुअली इट्स लाइक एवरीवेयर यू फाइंड योर whatever passion where and a deep sense of purpose कि सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप पैसा आ जाएगा. थैंक यू सो मच सर. इनफैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर का क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, मैं लेके आया था, साथ में पढ़ के आया था. इट्स अमेजिंग एक्चुअली, सबको पढ़ना चाहिए. मैं अभी अनिल जी और आपका इंटरव्यू सुन रहा था. 31 दिसंबर को आपका था, 1 जनवरी को नीलेश सर का था इंटरव्यू, एंड इट वाज अमेजिंग. पर्सन ऑफ द ईयर बहुत ही इंसाइटफुल है, और एक पेज में 2 पेज में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है. मैं आपकी बुक भी ढूंढ रहा था सर, मैं ला नहीं पाया. बट एनीवेज सर, फाइनली आपके आंसर से ये लगा कि किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे वो पूछना चाहिए था एक्चुअली. बट यस सर. सर योर टेक ऑन विच सेक्टर सर? सो जैसे नवनीत भाई ने कहा, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बट क्या हम उस अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाएंगे? सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन कई बार संदीप भाई हम वो कर नहीं पाते. तो महाभारत में ये प्रसंग है, युद्ध की शुरुआत के पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि तू युद्ध नहीं कर, पांडवों को 5 गांव दे दे और वो युद्ध नहीं करेंगे. पांडव तेरे कजिन भाई है, उनका भी सिंहासन पे, सत्ता पे उतना ही हक है जितना तेरा है. सब कुछ मनाने के बाद, समझाने के बाद दुर्योधन कृष्ण भगवान से कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति. ओ भगवान कृष्ण, मुझे आप ये मत बताइए धर्म का रास्ता क्या है. मुझे मालूम है धर्म क्या है, बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता. और मुझे ये मत बताइए अधर्म क्या है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता. द्वापर युग में भी दुर्योधन के मन में जो भाव थे, वो उसे धर्म के रास्ते पे नहीं चला सके. हम तो कलयुग में जी रहे हैं, हमें तो कोई कृष्ण भगवान आने वाला नहीं है समझाने के लिए. हमें अपने आप में जो दुर्योधन पड़ा है उसे कंट्रोल करना है. आपको पता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ों से दूर नहीं रह सकते. निवेश के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है. बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए. जल्दी का काम शैतान का है, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए. और डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए. ये 3 चीज़ें अगर आप कर सके, अपने अंदर बैठे हुए दुर्योधन को कंट्रोल कर सके, तो डेफिनेटली आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी. आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड बनेंगे. सर थैंक यू सो मच. मैं इनफैक्ट अब थोड़ा फास्ट रैप अप करूंगा, क्योंकि आपकी भी फ्लाइट है और मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं. तो मुझे एक चीज़ बताइए, एकदम आप लोगों से दोनों से क्वेश्चन है. 100 रुपये दिए, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में कितना, और स्टार्टअप्स में कितना, और बुलियन में तो बुल बैठ ही गया इंडियन मार्केट्स का, तो बस उसमें नंबर्स में चाहिए सर. मैं कह दूं, अगर आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी है. फंड मैनेजर की बात से ज़्यादा उसके काम पे भरोसा करना चाहिए. HDFC का भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, कोटक का भी है. उसमें आप तय कर पाएंगे हम इक्विटी में कितना लगाते हैं, डेट में कितना लगाते हैं, और गोल्ड और सिल्वर में कितना लगाते हैं. दूध का दूध, पानी का पानी, हर महीने आपको हो जाएगा. थैंक यू सर. अब लास्ट दोनों से एक मैसेज, या तो पोइट्री या सॉन्ग या दोहा के फॉर्म में.
Both the stalwarts are great poets also. Very well learned, बहुत ज़्यादा नवनीत भाई बहुत अच्छे सिंगर है. नहीं, आप तो नवनीत जी वही सुना दीजिए जो लास्ट टाइम मैंने आपका सेशन लिया था, आपने सुनाया था. पता नहीं, because ये टाई का है ना, I feel extraordinarily positive for next like several decades. ये सब तो चलता रहेगा. I think the year started with this whole Venezuela. अगर मैं February 20 में यहाँ पे होता, February 20 में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था 12,000 पे. मैं और नीलेश भाई स्टूडियो में थे to celebrate like new high of Nifty. I think 10-year yield 6.5 था. गोल्ड सैट $1600 था. वॉलेटिलिटी कोई भी मार्केट में नहीं थी, इक्विटी में, बॉन्ड में, करेंसी में, कमोडिटीज़ में, सबको लग रहा था दुनिया बिल्कुल ठीक है. और सडनली एक महीने के बाद वी वर हिट बाय the biggest health crisis in a century, the biggest economic crisis in a century, one of the biggest social geopolitical crisis last 4-5 साल देखोगे तो, and a climate crisis last 5 साल में. हर साल has been like worse than the previous one. 21 में लगा कि यार अब सब कुछ ठीक हो रहा है और suddenly second wave was lethal. 22 में लगा अब कोविड behind, revenge buying आएगी, सब कुछ ठीक होएगा और suddenly रशिया यूक्रेन हो गया. तो हर साल like you get up with like new year and फिर कुछ तो नया. लास्ट ईयर किसी ने नहीं सोचा था ट्रम्प पैसा कर देंगे और दुनिया में इतनी उथल पुथल हो जाएगी. इस साल लग रहा था अब शायद थिंग सेटल हो रही है और स्टार्टिंग है वेनेजुएला से, किसी के राष्ट्रपति को उठा लिया बेडरूम से तो कुछ भी हो सकता है रेस्ट ऑफ द ईयर में. बट द पॉइंट इज, अगर आपने उस दिन भी पैसा लगा के भूल गए, अगर फरवरी 2020 में अगर मैं आपको बोल देता यार ये सब होने वाला है, तो आप बोलते नहीं यार बैंक में डिपॉजिट में छोड़ देना चाहिए, बाइक की तरह रिस्क नहीं लेनी चाहिए. पर किसी ने भी चाहे स्टार्टअप में लगाया, चाहे बिजनेस में लगाया है, हमारे फंड में लगाया, अच्छा ही करा. तो दुनिया तो ऐसी रहेगी. आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है एंड पर्टिकुलरली इंडिया की. आई एम लाइक अ बिग, I'm genuinely positive that India में बहुत बड़ी opportunity and good to see so many entrepreneurs working hard. मेहनत करनी चाहिए. I think we are only constrained by our imagination and how hard we can work. We are only constrained. एक बुक है Zurich Axiom, पढ़िएगा. मतलब जब पूछा 100 में से कितना लगाना चाहिए, तो स्विस बैंकर्स ऐसे क्यों बने? बिकॉज उनकी रिस्क एपेटाइट थी. यूएस में क्यों बनते हैं? बिकॉज उनकी रिस्क एपेटाइट हमारी आ रही है अभी, हमारी ये जनरेशन में वो रिस्क एपेटाइट आ रही है, तो हमारे यहाँ भी वो सब बनने लग जाएगा. तो फॉर इंडिया नेक्स्ट सेवरल ईयर्स एंड आई जेन्युइनली बिलीव, नीलेश भाई तो इतना काम करते हैं दिल्ली में, व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेज ऑन द विकसित भारत, वेयर वी विल रीच इन सम टाइम. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा. The biggest difference between the growth in India and growth in any other part of the world will be, our growth will be more democratic, more inclusive, more equitable, more sustainable. We are the ones who taught Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay. We are the ones who taught Parasparo Graho Jeevanam. We are the ones who taught Vasudhaiv Kutumbakam. हमने अपने लिए नहीं बनाया, दूसरों के लिए बनाया. अभी किसी ने बताया मेरे को, I worked in Birla Group for 14 years, कि वो कुमार मंगलम बिरला ने बोला कि जब जीडी बिरला के डेथ के बाद वो कपबोर्ड खोला तो 2 या 3 सूट थे उसके अंदर. सेम थिंग विद द रतन टाटा, ही डिडंट हैव लाइक एनीथिंग. दैट्स व्हाट आर एंटरप्रेन्योर्स आर, कि जो भी कुछ बना रहे हैं बहुत बड़ा मेहनत करके और उसके बाद सोसाइटी के लिए बना रहे हैं. तो हम एक इतिहास बनाएंगे और वी आर सच अ लकी जनरेशन दैट हम इतिहास हमारे सामने बनता हुआ देख रहे हैं. पीएम सेज कि हमारे को मौका नहीं मिला कि हम देश के लिए मर सके, बिकॉज वी वर बॉर्न आफ्टर 47, बट हम देश के लिए जी सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. सो अगेन एक संस्कृत सुभाषित है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तिके, शनै विद्या शनै वित्तम पंचयातनी शनै शनै. शनै पंथा, छोटे छोटे कदमों से आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे. शनै कंथा, छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे तो आप गारमेंट सी पाएंगे. शनै पर्वत मस्तिके, छोटे छोटे स्टोन्स को क्लाइंब करेंगे तो आप पहाड़ भी चढ़ पाएंगे. शनै विद्या, एक एक पेज पढ़ के आप विद्या अर्जित कर सकते हैं. शनै वित्तम, एक एक कॉइन बचा के आप
पैसा अर्जित कर सकते हैं। पंचयात्नी शनै, अच्छी चीज़ें धीरे धीरे होती है। जैसे नवनीत भाई ने कहा, भारत देश तो अच्छा ही करेगा, बट भारत देश बिरबल की खिचड़ी है, पकने में थोड़ा समय लगाना, धीरज मत हारना। Thank you so much. And I there think are we a lot should of give them entrepreneurs. a... Just Deepak Parekh spoke at our SDFC Tech Innovators Day, and in just like 1 minute, I'll say the advice that he had for the entrepreneurs. I don't know, you might have read that because got circulated quite a bit, and he said that in just like 1 minute, the 5 or 6 things that you need to, I don't know, where did I, just one sec. Just 5 things and just one-liners. Chase customers before chasing valuations. Chase सब लोग like पहले दोस्त हैं valuation कितना हो जाएगा, funding कितना मिलेगा. Startup Chase वाले. customers before chasing valuations. Let your execution rate be faster than your burn rate. Let your execution rate be faster than your burn rate. Surround yourself with people smarter than you. Surround yourself with, that's what I is doing here. Good governance is not optional. It's non-negotiable. Good governance is not optional, it's non-negotiable. Build a life of worth, not net worth. Build a life of worth, not net worth. Thank you so much. I think we should give them a standing ovation. It's a pleasure, sir. Thank you so much for all the words of wisdom. I think आधा घंटा तो बहुत कम, आप लोगों के साथ तो पूरा दिन भी निकल जाए तो भी कम लगेगा. It is so amazing to listen to you. Thank you so much. Thank you so much for being a lovely audience. Thank you so much.